सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द डिपार्टेड के बारे में। ये कहानी है एक बहुत बड़े षड्यंत्र की और पुलिस वालों ने एक सीक्रेट एजेंट को भेजा है यहाँ के सबसे बड़े गुंडे के गिरोह में, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उस गुंडे की प्लानिंग कुछ और ही है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने बोस्टन का दृश्य आता है और यहीं पर हम फ्रैंक कोस्टेलो की आवाज सुनते हैं जो पूरे शहर के बारे में बात कर रहा होता है और वो अपने बारे में भी बताता है कि उसे हमेशा ही एक लीडर बनना पसंद है और वो हमेशा अपने ही बनाए हुए नियमों पे चलना चाहता है। और इसी बीच वो जाता है एक डाइनर में और वहाँ के मालिक से हफ्ता वसूल करता है, जिससे हमें पता लगता है कि फ्रैंक यहाँ का सबसे बड़ा माफिया है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़के पे जिसका नाम है कॉलिन सुलिवन और इसे देखते ही फ्रैंक पहचान जाता है, इसीलिए वो उसके पास जाता है। और फ्रैंक को ये बात पता है कि कॉलिन के माता पिता मर चुके हैं, इसीलिए वो उसे बाहर लेकर के जाता है और उसके लिए बहुत सारी चीजें खरीदता है और कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तब तुम सीधा मेरे पास आना। और थोड़े समय के बाद कॉलिन उसके पास जाता भी है। तब वो उसे कहता है कि ईश्वर पे विश्वास मत करना और ना ही उन पादरियों की बातों पे, इसीलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस दुनिया को कैसे जीतते हैं और अपनी शर्तों पे जिंदगी को कैसे जीते हैं। और अब कॉलिन भी इससे मुतासिर होने लगता है और देखते ही देखते समय ऐसे ही बीते जाता है। और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि अब कॉलिन बड़ा हो चुका है और अब वो एक पुलिस एकेडमी में है और वो जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाला है। लेकिन इसी एकेडमी में एक और लड़का है जिसका नाम है बिली कॉस्टिगन और अब बिली और कॉलिन दोनों के दोनों ग्रेजुएट हो जाते हैं। और जैसे ही कॉलिन यहाँ से बाहर निकलता है उसके पास फ्रैंक आता है और उसे बधाई देता है और हमें पता लगता है कि फ्रैंक और कॉलिन दोनों अभी भी एक साथ हैं। इसीलिए अब कॉलिन पहुंचता है इंटरव्यू के लिए और उसका इंटरव्यू लेते हैं क्विनन और डिग्नन। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि डिग्नन बहुत ही बदतमीज है और वो बहुत ही बदतमीजी से लोगों से बातें करता है। लेकिन जल्दी ही कॉलिन का इंटरव्यू खत्म हो जाता है। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलता है अब अंदर बिली आता है, लेकिन अब बिली की बेइज्जती करने लगता है डिग्नन और वो उसके पूरे खानदान की डिटेल ला करके उसके सामने रख देता है और कहता है कि तुम्हारे खानदान में सिर्फ और सिर्फ मुजरिम भरे पड़े हैं और सबने ही कुछ ना कुछ किया हुआ है, इसीलिए हमें तुम पे भरोसा नहीं और पता नहीं कि तुम कब क्या करोगे। और जिस एरिया में तुम रहते हो उस पूरे जगह पे फ्रैंक का कब्जा है और वो अपना सारा का सारा गंदा धंधा वहीं पे करता है। और अब इन बातों को सुनने के बाद बिली आग बबूला होने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम कॉलिन को देखते हैं और कॉलिन को सिलेक्ट कर लिया गया है और वो जल्दी ही यहाँ का सार्जेंट बन जाता है और वो एक ऐसे ग्रुप के लिए काम करता है जो FBI के साथ मिलकर काम करते हैं और अब उनका अगला टारगेट है फ्रैंक। तभी हम बिली को देखते हैं और अब डिग्नन और क्विनन उसे बताते हैं कि उसे वो लोग पुलिस में भर्ती नहीं कर पाएंगे। लेकिन थोड़े समय के बाद वो बिली को बताते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करो और एक सीक्रेट एजेंट बन करके काम करो। तब बिली भी इन बातों के बारे में सोचने लगता है। तब ये लोग बताते हैं कि सबको ये बात पता है कि तुम पुलिस के एकेडमी गए थे, इसीलिए अगर तुम शामिल होते हो तो हम तुम्हें पहले जेल भेजेंगे, लेकिन हम जल्दी ही तुम्हें बाहर भी निकलवा देंगे। और ऐसा ही होता है। अब बिली जेल चला जाता है, लेकिन जब वो जेल से बाहर आता है तब सबको लगता है कि अब वो भी एक गैंगस्टर बनना चाहता है, इसीलिए वो अपने कजन के साथ ड्रग डीलिंग करने लगता है। तब उसका कजन उसे जल्दी ही लेकर के जाता है फ्रैंक के आदमियों के पास और ये लोग फ्रैंक के अंकल को जानते थे जो इनके साथ काम किया करता था। और अब बिली कैसे भी इन्हें प्रभावित करना चाहता है, इसीलिए वो जानबूझ के यहाँ पे एक आदमी से लड़ाई करता है और उसे बहुत पीटता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब बिली को देख करके लगता है कि वो इस आदमी को मार देगा। तभी मिस्टर फ्रेंच नाम का एक आदमी आकर के उसे रोक देता है और हमें पता लगता है कि ये फ्रैंक का राइट हैंड है। और अब वो बिली को कहता है कि तुम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंच यहाँ पे बिली को ज्यादा नहीं डांटता क्योंकि उसके अंकल इनके लिए काम किया करते थे और उसके अंकल ने इनके लिए जान दी थी, इसीलिए वो बिली को कुछ नहीं कहता। लेकिन वो उसे आगाह करता है और कहता है कि तुम इस एरिया में ड्रग्स नहीं बेच सकते क्योंकि ये फ्रैंक का एरिया है। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी हम डिग्नम को देखते हैं FBI वालों के साथ और ये लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे होते हैं कि कैसे ये लोग फ्रैंक को पकड़ेंगे, क्योंकि हाल ही में उसने माइक्रो प्रोसेसर की चोरी की है और अब वो उसे चाइना को बेचने वाला है। इसीलिए इनकी प्लानिंग है कि ये लोग जल्द से जल्द फ्रैंक को पकड़े। तभी हम कॉलिन को देखते हैं जो उस आदमी के घर पे जाता है जिसने इस चोरी को अंजाम दिया था, लेकिन अब वो मर चुका है। इसीलिए कॉलिन पता करना चाहता है कि ये काम उससे किसने करवाया था, लेकिन वो औरत उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसकी बेटी को पहले ही किडनैप कर लिया है फ्रैंक ने। इसीलिए कॉलिन यहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो अपने ऑफिस जा रहा होता है तभी उसकी मुलाकात होती है मैडलिन नाम की एक लड़की से और मैडलिन एक साइकेट्रिस्ट है और वो पुलिस वालों का भी इलाज करती है और कॉलिन उसे पसंद करने लगता है। इसीलिए वो मैडलिन को डिनर के लिए पूछता है और यहाँ से चला जाता है। तभी उसे फ्रैंक कॉल करता है और कहता है कि पुलिस वाले मेरा पीछा कर रहे हैं। तब कॉलिन यहाँ पे उन पुलिस वालों की जानकारी दे देता है फ्रैंक को और हमें पता लगता है कि वो अभी भी मिला हुआ है फ्रैंक से, इसीलिए फ्रैंक उन पुलिस वालों से पीछा छुड़ा लेता है। तभी हम बिली को देखते हैं जो एक जगह पे लंच कर रहा होता है। तभी यहाँ पे इटालियन गैंगस्टर आ जाते हैं और वो उस दुकान वाले को लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिली अपने आप को नहीं रोक पाता है, इसीलिए वो उन दोनों गुंडों से लड़ने लगता है, फिर उन्हें पीटता है, लेकिन अब उसका भी हाथ टूट जाता है। तभी हम कॉलिन को देखते हैं जो मैडलिन के साथ डिनर कर रहा है और वो यहाँ पे उसे बहुत प्रभावित करता है। तभी हम बिली को देखते हैं उसी बार में और वो फिर से यहाँ पे जूस पी रहा
होता है। लेकिन अब उसके पास यहाँ पे आता है फ्रैंक और कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? तब बिली कहता है कि नहीं। तब वो उसे बताता है कि उसका नाम है फ्रैंक, और इतना कहने के बाद वो उसे बाहर लेकर के जाता है और बताता है कि तुमने जिसे मारा वो इटालियन गैंगस्टर्स थे और वो यहाँ पे मेरे धंधे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम्हें शायद ये बात पता नहीं है कि अब वो वापस आने वाले हैं और इस बार वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उन लोगों से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। तभी यहाँ पे फ्रेंच आता है और अब ये लोग इसके हाथ का प्लास्टर फाड़ने लगते हैं और फ्रैंक यहाँ पे बिली को बताता है कि वो उसके पिता को जानता था, लेकिन उसके पिता कभी भी माफिया को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो जिंदगी में बहुत छोटे रह गए। और इतना कहने के बाद अब फ्रैंक यहाँ पे बिली के प्लास्टर को तोड़ने लगता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो उससे बार बार पूछता है कि क्या तुम अभी भी पुलिस वालों के साथ काम कर रहे हो? तब बिली बार बार कहता है कि नहीं। तब यहाँ पर फ्रैंक उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि फिर से प्लास्टर करवा लेना, और फ्रेंच के साथ बाहर चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या हम इस लड़के पे विश्वास कर सकते हैं, और वो कहता है कि हाँ। तभी हम कॉलिन को देखते हैं और उसे 2 लाशें मिलती हैं और ये उनकी लाशें हैं जिनसे बिली का झगड़ा हुआ था, और उसके बाद फ्रैंक ने इन्हें मार दिया ताकि वो लोग बिली का पीछा छोड़ दें। इसीलिए अब कॉलिन कॉल करता है फ्रैंक को और उसे पूरी बात बताता है। तब फ्रैंक कहता है कि मैंने उन्हें मारा है, लेकिन मैंने वहाँ पे कुछ सबूत छोड़े हैं और उन सबूतों की मदद से तुम्हें 2 लोगों को इसमें फंसाना है। इसीलिए अब कॉलिन उन लोगों को गिरफ्तार कर लेता है। तभी फ्रैंक यहाँ पे बिली से बात करता है और वो उसे धमकाने की कोशिश करता है कि अगर बिली ने कभी भी उन्हें धोखा दिया तब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी हमें पता लगता है कि बिली ने यहाँ पे वायर पहना हुआ है और अब उसकी सारी की सारी बातें क्वीनन और डिग्नन सुन रहे हैं, लेकिन अब बिली बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसीलिए वो बाहर आता है और उन्हें कॉल करके कहता है कि अब मैं कभी भी वायर नहीं पहनूंगा, मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये कब तक करना है। तब वो लोग बताते हैं कि फ्रैंक ने माइक्रो प्रोसेसर की चोरी की है और एक बार इसका पर्दाफाश हो जाए उसके बाद तुम आजाद हो और तुम पुलिस में भर्ती हो जाना। तभी हम कॉलिन को देखते हैं और हमें पता लगता है कि फ्रैंक ने जिस आदमी को गिरफ्तार करवाया था उन्हें मार दिया गया है ताकि ये केस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तभी हम बिली को देखते हैं जो अब काम कर रहा है फ्रैंक के लिए, लेकिन अब कॉलिन यहाँ पे अपनी अलग चाल चलता है और वो पुलिस में एक नया ग्रुप बनाता है, ये कह के कि पुलिस में कोई ना कोई खबरी है फ्रैंक का, और वैसा इसलिए करता है ताकि उस पर कोई भी शक ना करे। इसी बीच ये लोग फ्रैंक के एक आदमी को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ कर रहे होते हैं और कॉलिन इस चीज को देख लेता है, इसीलिए वो उस आदमी के पास जाता है और नाटक करने की कोशिश करता है। फिर जैसे ही लोग यहाँ से जाते हैं वो उस आदमी को कहता है कि जाकर के फ्रैंक को बता दो कि उसके यहाँ जल्दी ही रेड पड़ने वाली है। इसीलिए अभी आदमी निकल जाता है और दूसरी तरफ हम फ्रेंच को देखते हैं जो कुछ घरों में आग लगा रहा होता है और वो हर जगह पे अपने साथ बिली को लेकर के जाता है और वो बहुत सारी हत्याएं करता है। और इन चीजों को देखने के बाद अब बिली धीरे धीरे टूटने लगता है। इसीलिए वो मैडलिन के पास पहुंचता है क्योंकि वो एक साइकेट्रिस्ट है और अब वो उसे पूरी बात बताता है कि वो दिन भर एक खूनी के साथ घूमता है, लेकिन वो इस चीज को दिखा भी नहीं सकता कि वो डरा हुआ है, इसीलिए दिन प्रतिदिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। इसीलिए वो अपने आप को शांत रखने के लिए दवाइयां ले रहा है। और इसी बीच अब बिली जाकर के मिलता है डिग्नन और क्वीनन से और कहता है कि अब 1 साल हो चुके हैं और मैं 1 साल से तुम लोगों को खबरें दे रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग उसे पकड़ क्यों नहीं रहे। तभी लोग बताते हैं कि फ्रैंक का कोई ना कोई खबरी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर है, इसीलिए हमें संभल के काम करना पड़ेगा। तब इन बातों को सुनने के बाद बिली और भी ज्यादा डर जाता है और वो मैडलिन से कहता है कि अब उसे नींद की दवाइयां चाहिए क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। लेकिन मैडलिन उसे दवाइयां देने से मना कर देती है, इसीलिए बिली यहाँ से जाने लगता है। तब मैडलिन बाहर आती है और उसे एक पर्ची पे दवाई लिख के देती है, इसीलिए अब बिली खुश हो जाता है और वो मैडलिन को डिनर के लिए पूछता है। तभी हम कॉलिन को देखते हैं और अब उसे डिपार्टमेंट में पता लगता है कि जल्दी ये लोग फ्रैंक पे धावा बोलने वाले हैं क्योंकि इन्हें पता लग गया है कि फ्रैंक अब माइक्रो प्रोसेसर की डीलिंग करने वाला है। इसीलिए वो बड़े ही चालाकी के साथ फ्रैंक को कॉल करता है और उसे पूरी बात बताता है और उसे हिदायत भी देता है और कहता है कि तुम्हारे ग्रुप में कोई ना कोई खबरी है पुलिस का। इसीलिए अब फ्रैंक भी अलर्ट हो जाता है और वो अपनी डील को ऐसी जगह पे करता है जहाँ पे पुलिस वाले उसे नहीं देख पाते। इसीलिए अब पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने एक मौका खो दिया फ्रैंक को पकड़ने का। लेकिन अब फ्रैंक जाता है बिली के पास और उसे धमकी देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पुलिस का खबरी हो। तब बिली यहाँ पे डबल ब्लफ करता है और फ्रैंक को कहता है कि अगर तुमने मुझे फिर से धमकी दी या फिर मुझे खबरी कहा तब मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तभी दूसरी तरफ हम कॉलिन को देखते हैं और अब कॉलिन भी इन चीजों से परेशान हो रहा है क्योंकि वो फ्रैंक और पुलिस वालों के बीच घुन की तरह पिस रहा है, लेकिन वो मैडलिन के साथ रहता है। इसीलिए वो उसे कहता है कि कहीं हमें इस जगह को छोड़ करके भागना भी पड़ेगा और वो इन चीजों को कहता हुआ रोता है। तब मैडलिन उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं एक रेस्टोरेंट में और उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ है और इसी हालत में अब वो आता है बिली के पास और कहता है कि अब तुम्हें कुछ दिनों तक काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपना नया ग्रुप बना रहा हूँ और मैं उनके साथ ही कुछ दिनों तक काम करने वाला हूँ। तब इन बातों को सुनने के बाद बिली भी परेशान हो जाता है और वो बाहर निकलता है और वो क्वीनन को कॉल करता है और उसे पूरी बात बताता है कि अब फ्रैंक को इन पे शक हो चुका है, इसलिए अब क्वीनन को बड़े ही चालाकी के साथ रहना पड़ेगा और किसी को भी उसे जानकारी नहीं देनी पड़ेगी। इसीलिए अब क्वीनन भी इन बातों को समझ जाता है। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जो कॉलिन
को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे डिपार्टमेंट में कोई बात चल रही है कि मैं अपने ग्रुप को बदल रहा हूँ। तब कॉलिन कहता है कि नहीं। तब इस बात को सुनने के बाद अब फ्रैंक को विश्वास हो जाता है कि बिली वो खबरी नहीं है और फ्रैंक ने ऐसा जानबूझ के किया था, इसलिए उसने ये बात सिर्फ और सिर्फ बिली को बताई थी। लेकिन अब कॉलिन कैसे भी उस खबरी के बारे में पता लगाना चाहता है, इसीलिए वो अपने कुछ आदमियों को लगा देता है क्वीनन के पीछे। तभी बिली बात करता है क्वीनन से और कहता है कि उसे उससे मिलना है, इसीलिए क्वीनन जाता है एक ट्रेन में और बगल में ही बिली बैठा होता है और ये दोनों फोन पे बात कर रहे होते हैं। लेकिन बिली को यहाँ पे शक होता है लोगों पे, इसीलिए वो क्वीनन से पूछता है कि इस बात की पुष्टि करो कि कहीं तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा। तब क्वीनन कहता है कि कोई भी पीछा नहीं कर रहा, लेकिन बिली को उस पर विश्वास नहीं होता है, इसीलिए वो उसे एक नया एड्रेस देता है और कहता है कि मुझे आकर के यहाँ पे मिलो। इसीलिए अब क्वीनन वहाँ जाने लगता है, लेकिन कॉलिन का आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहा है। फिर क्वीनन जब एक बिल्डिंग में जाता है तब कॉलिन का आदमी अब कॉलिन को बता देता है कि क्वीनन किस जगह पे अपने खबरी से मिल रहा है और कॉलिन तुरंत कॉल कर देता है फ्रैंक को और वो एड्रेस भी बता देता है। तभी हम बिली को देखते हैं जो क्वीनन से बात करता है और कहता है कि मैं इन सबसे तंग आ चुका हूँ और अब मुझे अंडर कवर नहीं रहना। तब क्वीनन कहता है कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, जल्दी हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। तभी यहाँ पे फ्रैंक को कॉल आता है बिली के लोगों का और वो उसे बताते हैं कि हमें वो खबरी मिल गया है, इसीलिए हम जल्दी उसे मारने वाले हैं। और अब वो देखते ही इस जगह पे पहुंच जाते हैं, इसीलिए बिली बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो जल्दी से क्वीनन को यहाँ से भागने के लिए कहता है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन अब फ्रैंक जैसे ही नीचे आता है वो क्वीनन को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखता है, क्योंकि फ्रैंक के लोगों ने उसे छत से नीचे फेंक दिया और अब देखते ही क्वीनन की मौत हो जाती है। और जो लोग क्वीनन का पीछा कर रहे थे वो पुलिस वाले हैं, इसीलिए वो समझ नहीं पाते हैं कि अब क्वीनन के साथ क्या हुआ, इसीलिए वो अलर्ट हो जाते हैं और वो फ्रैंक के लोगों पे गोलियां चलाने लगते हैं। और यहीं पे फ्रैंक के एक आदमी को गोली लग जाती है। ये वही आदमी है जिसने बिली को कॉल किया था। लेकिन जैसे ही ये खबर डिग्नन को पता लगती है वो टूट पड़ता है यहाँ पे कॉलिन पे और कहता है कि तुमने क्वीनन का पीछा क्यों करवाया, मुझे लगता है कि तुम ही खबरी हो। लेकिन कॉलिन इस बात को डिनाई करने लगता है। तब डिग्नन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे हटा देते हैं। तब डिग्नन यहीं पे अपना इस्तीफा दे देता है। फिर कॉलिन जाता है क्वीनन के कंप्यूटर के पास और वो उसके सारे के सारे फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करता है ताकि वो उस खबरी का पता लगा ले। लेकिन अब वो एक्सेस नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास पासवर्ड नहीं है और इस कंप्यूटर का पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ डिग्नन ही जानता है। इसीलिए अब कॉलिन शांत हो जाता है। तभी हम बिली को देखते हैं जो उस जगह पे पहुंचता है जहाँ फ्रैंक के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तभी उसे वही आदमी बुलाता है जिसे गोली लगी है और वो यहाँ पे बिली को कहता है कि मैंने तुम्हें गलत एड्रेस दिया था, लेकिन फिर भी तुम सही जगह पे आए हो, इसका मतलब तुम ही खबरी हो। लेकिन अभी वो दूसरे किसी को कुछ बताता उससे पहले इस आदमी की मौत हो जाती है। तभी कॉलिन कॉल करता है फ्रैंक को और उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम लोगों ने क्वीनन को क्यों मारा, अब हमारे हालात और बद से बदतर हो सकते हैं और कहीं चीजें मेरे हाथ से भी बाहर निकल जाए। तब फ्रैंक कहता है कि वो कुछ करेगा, लेकिन अब बिली बहुत ही ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो जाता है मैडलिन के पास। तब मैडलिन उसे समझाती है और कहती है कि अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इन दोनों का भी नाजायज संबंध था। लेकिन अब कॉलिन के हाथ लग जाता है क्वीनन का फोन, इसीलिए वो आखिरी डायल नंबर पे कॉल करता है और ये कॉल लगता है बिली को। लेकिन ना ही इधर से कॉलिन कुछ बोलता है और ना ही उधर से बिली, और थोड़ी देर तक ये लोग ऐसे ही फोन पे रहते हैं। लेकिन फिर बिली फोन काट देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद कॉलिन उसे कॉल करता है और वो बताता है कि क्वीनन की मौत हो चुकी है, इसीलिए अब कॉलिन ने उस केस को टेक ओवर कर लिया है और वो इससे मिलना चाहता है। लेकिन बिली उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि मैं सिर्फ डिग्नन से बात करूंगा। तब कॉलिन कहता है कि डिग्नन अभी लीव पे है। तब बिली इससे ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तब कॉलिन यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स को देखने लगता है। तब उसे पता लगता है कि फ्रैंक खुद FBI का खबरी है और इसीलिए FBI उसे अभी तक नहीं पकड़ पाई है। और इस चीज को सुनने के बाद अब कॉलिन आश्चर्यचकित रह जाता है और उसे लगता है कि अब वो भी खतरे में है। तभी पुलिस वालों को उस आदमी की बॉडी मिल जाती है जिसे बिली की सच्चाई पता लग गई थी, इसीलिए पुलिस वाले हर जगह ये खबर फैला देते हैं कि ये आदमी एक पुलिस वाला था। लेकिन फ्रैंक इस सच्चाई को समझ जाता है कि पुलिस वाले उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो एक डील करने जाता है और इसी बीच अब फ्रैंक कॉल करता है कॉलिन को और कहता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तब कॉलिन कहता है कि वो इस चीज को संभाल लेगा। लेकिन कॉलिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा है फ्रैंक पे कि उसने उससे ये बात छिपाई कि वो FBI वालों के साथ मिला हुआ है, इसीलिए अब कॉलिन जाता है FBI वालों के पास। तब उसे वहाँ से पता लगता है कि FBI वाले उसे डबल क्रॉस करने वाले हैं और आज रात ही वो फ्रैंक को पकड़ने वाले हैं और वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि वो उनका खबरी है। इसीलिए अब ये लोग जल्दी उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे फ्रैंक डील कर रहा है और जल्दी ये लोग फ्रेंच पे गोलियां चलाने लगते हैं। तब फ्रैंक यहाँ से भाग जाता है, लेकिन जब वो एक वेयर हाउस में पहुंचता है तभी कॉलिन उस पर हमला कर देता है और इस चीज को देख करके फ्रैंक चौंक जाता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया। तब कॉलिन कहता है क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे थे और तुम FBI वालों के साथ मिले हुए थे। तब फ्रैंक कहता है कि मैं FBI वालों को सिर्फ वही जानकारियां देता था जिससे मेरा कोई भी नुकसान नहीं हो और जितने भी लोग कमजोर पड़ रहे थे मेरे ग्रुप में मैं सिर्फ उनकी ही जानकारी देता था और मेरा मन तुम्हें कभी भी धोखा देने का नहीं था क्योंकि तुम मेरे बेटे की तरह हो। तब इस बात को सुनने के बाद अब कॉलिन भड़क जाता है और कहता है कि तुम मुझ में अपना बेटा इसलिए देखते हो क्योंकि तुम कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तब इस बात को सुनने के बाद फ्रैंक गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पे गोली चलाने की कोशिश करता है कॉलिन पे, लेकिन कॉलिन उसे ही मार गिराता है और हर जगह यह बात फैल जाती है और कॉलिन सबके लिए हीरो बन जाता
जाता है कि उसने फ्रैंक को मारा है। और जैसे ही इस बात की खबर बिली को मिलती है वो भी ऑफिस आ जाता है और कॉलिन को पता लग जाता है कि खबरी कौन था। लेकिन अब बिली यहाँ पे कॉलिन से पूछता है कि क्या तुम लोगों को अभी तक पता नहीं लगा कि फ्रैंक का खबरी कौन था जो पुलिस में है। तब कॉलिन कहता है कि हम इस पे काम कर रहे हैं और इतना कहने के बाद वो उसके फाइल का पासवर्ड पूछता है और बिली पासवर्ड बता देता है। इसीलिए अब कॉलिन उस फाइल को खोल पाता है। लेकिन जैसे ही कॉलिन यहाँ से जाता है बिली यहाँ पे एक लिफाफे को देखता है जिसपे सिटीजन लिखा हुआ है और ये वही लिफाफा है जो थोड़े समय पहले फ्रैंक ने अपने खबरी को दिया था। लेकिन बिली उस खबरी की शक्ल नहीं देख पाया था। लेकिन अब बिली को पता लग गया है कि वो खबरी कोई और नहीं बल्कि कॉलिन है। इसीलिए बिली यहाँ से भाग जाता है और जैसे ही कॉलिन यहाँ पे वापस आता है वो भी इस बात को समझ जाता है। इसीलिए वो तुरंत ही बिली के फाइल को डिलीट कर देता है और अब किसी को भी पता नहीं लगेगा कि बिली एक पुलिस वाला था। लेकिन अब बिली पहुंचता है मैडलिन के पास और उसे एक लिफाफा देता है और कहता है कि मेरा अब किसी पर भी विश्वास नहीं है, अगर मुझे कुछ हो जाए तब तुम इस लिफाफे को खोलना। तभी मैडलिन पहुंचती है कॉलिन के पास और उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है। तब कॉलिन भी खुश हो जाता है। लेकिन अब मैडलिन के हाथ यहाँ पे एक इन्वेलप लगता है जिसमें उसे एक सीडी मिलती है और जब वो सीडी को प्ले करती है तब वो फ्रैंक और कॉलिन की बातों को सुनती है। फ्रैंक जब भी किसी से बात करता था तब वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करता था। इसीलिए अब इन चीजों को सुनने के बाद मैडलिन को भी समझ में आ जाता है कि कॉलिन फ्रैंक के साथ मिला हुआ था। तभी बिली कॉल करता है कॉलिन को और उसी जगह पे बुलाता है जहाँ पे क्वीनन की मौत हुई थी। और जैसे ही कॉलिन वहाँ पे पहुँचता है बिली उस पे बंदूक तान देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलूंगा और वहाँ तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। तब कॉलिन कहता है कि मैंने तुम्हारे फाइल को डिलीट कर दिया है, इसीलिए अब किसी को भी पता नहीं है कि तुम एक पुलिस वाले हो। तब बिली कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पे एक और पुलिस वाला आ जाता है और वो बिली पे बंदूक तान देता है। लेकिन बिली इस पुलिस वाले को पूरी की पूरी बात बताता है क्योंकि ये उसके साथ एकेडमी में था। और इतना कहने के बाद वो लिफ्ट से अब कॉलिन को लेकर के नीचे आने लगता है। तब कॉलिन यहाँ पे बिली से कहता है कि मुझे गोली मार दो। लेकिन बिली कहता है कि तुम सिर्फ जेल जाओगे। लेकिन अब नीचे आने के बाद जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है यहाँ पर एक और पुलिस वाला आता है जो बिली को मार देता है। और इस चीज को देखने के बाद अब कॉलिन चौंक जाता है। तब वो पुलिस वाला बताता है कि वो भी फ्रैंक के लिए काम किया करता था। तभी छत से पहला पुलिस वाला आता है लेकिन अब ये आदमी उसे भी मार देता है। तब कॉलिन उसकी बंदूक लेता है और बंदूक लेने के बाद वो इस पुलिस वाले को भी मार देता है ताकि किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता ना चले। फिर जल्दी यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और अब फ्रैंक उन्हें बता देता है कि बिली एक अंडरकवर पुलिस वाला था। इसीलिए बिली को अब अच्छे तरीके से श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन यहाँ पे मैडलिन भी आती है लेकिन उसने उस लिफाफे को खोल दिया है। इसीलिए उसे पता है कि यह सब कुछ कॉलिन ने किया है। इसीलिए वो कॉलिन से बिना बात किए यहाँ से चली जाती है और कॉलिन अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। तभी वो अपने सामने डिग्नन को पाता है और अब डिग्नन देखते ही देखते यहाँ पे कॉलिन को मार गिराता है और सारे सबूतों को मिटा करके यहाँ से चला जाता है। और अब डिग्नन ने अपने सारे के सारे साथियों का बदला ले लिया और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।